जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखते हैं आइल्स विद काशिफ पे, आप लोग टिकटॉक पे डॉक्टर गुलाम अब्बास को देखते हैं। हमारी महफिल भी कई दफ़ा हुई, आप लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट किया। आज दोबारा मैंने डॉक्टर साहब को मदऊ किया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आएँ, थोड़ी बैठे हमारे साथ चाय पिएँ और कोई अच्छी सेहतमंद बातें करें ताकि हमारी वैलिडेशन ऑफ थॉट्स हो, हमारी पॉजिटिविटी ग्रो करे जी। और इसी बहाने हम मिल बैठ के एक दूसरे के साथ कुछ ईद के बाद मुलाकात हुई है, काफ़ी अरसे बाद जी। किसी इफ्तारी पे भी मुलाकात नहीं हो सकी डॉक्टर साहब के साथ, तो अगर से आपने बुलाया था, शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ, मदऊ करता हूँ तो वो चले आते हैं मेरे पास। शायद आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बड़े कम ऐसे बंदे हैं जिनको आप फ़ोन करें कि सर आपसे मिलने को दिल कर रहा है, आप आ जाएं, तो डॉक्टर साहब इज़ वन ऑफ दोज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ईद कैसी गुजर गई आपकी? रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, शुक्र है। रमज़ान वाज वेरी ब्लेसफुल इन सो मेनी वेज। एक प्रैक्टिस होती है अपने आप को बुराई से दूर रखने की, पॉजिटिव रहने की, अल्लाह के करीब होने की। तो मेरे ख्याल में वो मश्क है कि आप उस मश्क को ज़हन में रखें और उसके बाद भी अपने आप पर वाचफुल रहें, नज़र रखें कि सुबह से लेकर शाम तक आपका जो वजूद है दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है या नहीं। बिल्कुल ऐसा है। जैसा कि आपको पता है डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो गुजरात का बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ मुंसलिक हैं और पिछले कम से कम 17-18 साल से उसके साथ मुंसलिक है और मेरा ये एजाज़ है कि मैं इनके अहबाब में शामिल हूँ। तो आज कुछ टॉपिक्स लेंगे, कुछ छोटे मोटे क्लिप्स बनाएंगे, एक कंटेंट बनाएंगे ताकि एक हमारी एक हेल्दी डिस्कशन हो सके, उस हेल्दी डिस्कशन को हम एक मेमोरी बना सकें, एक याददाश्त बना सकें जो आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए, जो लोग पॉजिटिविटी सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो। जी डॉक्टर साहब, आज किस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? थोड़ा सा वजाहत करें हमारी ऑडियंस को। मेरे ख्याल में कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है ना, तो उसके लिए आप किस तरह कावश करें, कोशिश करें। जैसे इंग्लिश है, उसको सीखने के वाले से बंदा किस तरह पहला स्टेप ले। इंग्लिश लैंग्वेज मैं कहता हूँ छोटों से लेके बड़ों तक सबकी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। जी। हर बंदे का दिल करता है कि मैं इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश सीखूं, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का आई एम नॉट श्योर, तजर्बा तो चले हैं कि कहीं पे इंग्लिश सिखाने वाले भी शायद इतने आला ज़रफ़ नहीं है या इस तरह के नहीं है कि वो अकोमोडेट कर सके सीखने वालों को, और कहीं पे सीखने वाले भी बड़े हेजिटेंट है कि यार अब इस पे दिल तो करता है, स्किल है एक, इसका फ़ायदा भी है, लेकिन इस पे पैसे नहीं लगाने चाहिए इतने, ये फ्री में मिल जाए तो ठीक है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? फ्री में जो भी चीज़ मिलेगी ना, वो कदर नहीं की जाएगी। मेरे ख्याल में आपको एफर्ट करना पड़ती है। फ़र्ज़ कर ले आपने खुद से सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो वो भी फ्री तो नहीं है ना, आप वक़्त लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। अगर आप फ्री में चाहते हैं सारा कुछ मिल जाए तो मुमकिन नहीं है इस कायनात में। अगर आपको ज़िंदगी मिली हुई है तो वो भी फ्री में नहीं है, उसका भी तकाज़ा है। मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जी, तो जब वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना मेरे पास गुजार लेते हैं, ऑब्वियसली दे गो थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स, वो कुछ सीख लेते हैं। तो मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि नाउ इमेजिन द फर्स्ट डे यू केम इनटू दिस एकेडमी एंड नाउ यू आर स्टडिंग, क्या फ़र्क है और उसमें और इसमें? क्या आप ये जो अभी प्रैक्टिस मेरे साथ बैठ के कर रहे हैं, क्या आप घर पे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं नहीं सर हम नहीं कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि आपने पैसे ज्यादा दे दिए हमें या कोई बड़ा इन्वेस्ट कर दिया इस पे, आइल्स पे या स्पोकन इंग्लिश पे? कहते हैं नहीं सर। जब वो आ जाते हैं, जब वो बैठ जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये डेडिकेशन वो चाहे स्टूडेंट की तरफ से हो चाहे ट्रेनर की तरफ से हो। जी। मेरा ख्याल है ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज तो चले घर बैठे यूट्यूब पे भी कई बंदे सीख लेते हैं बैठ के। पहली बात यह है कि जो इंसान के जहन के अंदर दीवारें होती हैं ना, उनको फलांगना, उनको ओवरकम करना सबसे मुश्किल काम है। फ़र्ज़ कर ले एक तालिब इल्म है, वो घर में बैठ के ही सीखना चाहता है, तो पहले वो इरादा करता है कि मैंने सीखना है, यानी पहली दीवार को वो अबूर करता है। अगर आपके पास वो आता है तो वो दूसरी दीवार को अबूर करता है, यानी आपको वो अपने से बेहतर समझता है सीखने के वाले से या इंग्लिश के वाले से। जब आप किसी दूसरे को बेहतर समझते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि मुझसे इल्म में बेहतर है, और आप अपने आप को राज़ी करते हैं मैंने सीखना है, तो फिर आप सीखने के अमल से गुजरते हैं। अगर हम खुद से दीवारें गिराएंगे नहीं, उनको अबूर नहीं करेंगे, तो आप सीख नहीं सकते। लैंग्वेज की बात हो, किसी रवैये की बात हो, किसी हैबिट की बात हो, किसी स्किल की बात हो।
आपकी इस बात से मुझे ये कंक्लूजन मिलता है कि सीखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे करें और किसी अपने से सीनियर पे ट्रस्ट करें, हाँ जी, भरोसा करें कि यार नहीं, हाँ ये बंदा, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे आप फिजिकली किसी के पास जाते हैं, कि नहीं यार अगर ये बंदा एक्सपर्ट है, जो मुझे लगता है जी एक्सपर्ट है, इसने, इसके आर्काइव्स हैं, इसके रिजल्ट्स हैं, तो मुझे इससे सीखना चाहिए। हाँ जी, ये फैसला करने में शायद हम देर कर जाते हैं। उसकी वजह एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, दूसरा लैक ऑफ विल है, तीसरा हम थोड़े पैसे अपने आप पर नहीं लगाना चाहते। मेरे ख्याल में अपनी डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए, और पैसा बहुत ज़्यादा जैसे आपने कहा वो भी नहीं होता, थोड़े से पैसे लगाने से आप बेहतर हो सकते हैं, तो अच्छा ये स्टेप है। एक तो विल हमारी कमजोर है, दूसरा हम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। ये मुझे जो दो चीजें जो है ना, ये ज्यादा फाड़ नजर आता है कि हम एक तो पैसा नहीं लगाते अपने आप पे, कि नहीं यार जो चीज जो फ्री मिलती है उसको भी नहीं सीखते हम, उसकी भी कदर नहीं करते। देखिए ना, जिन लोगों ने पैसा लगाया अपने आप पर वो फिर कामयाब हुए, उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। आयट्स लगाने के बाद ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी आपके जहन में, बहुत ज्यादा, जिन्होंने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की। जैसे आप मिसाल दे रहे थे, जब पहले दिन आते हैं तो उनका जाविया नजर और होता है, बिल्कुल। जब वो सीख लेते हैं, अच्छे बैंड स्कोर कर लेते हैं, फिर जाविया नजर और हो जाता है। अच्छे बैंड स्कोर करने से पहले ही जो 1 महीने के अंदर अंदर वो 2 मॉड्यूल कवर करते हैं, उसके बाद दे फील कॉन्फिडेंट कि नहीं यार अच्छा ये हो गया। तो वो पूछते हैं जी सर अब, अच्छा सवाल उनका आता है सर अब राइटिंग मॉड्यूल हो जाएगा, वो मुश्किल है आसान है? मैंने कहा बेटा जब आप पहले दिन आए थे तो आपको रीडिंग और लिसनिंग मुश्किल लगी थी, आसान? कहते जी बड़ी मुश्किल लगी थी। अब कर लिया जी, अब होगी। तो मैंने कहा वो भी हो जाएगी। अच्छा उस्ताद मेरे ख्याल में मुश्किल चीजों को आसान बनाता है। एग्जैक्टली। और जो एक दफा पहले भी आपने बात कही थी, अपनी जात पे इतबार करना और इतमाद करना सिखाता है। जो उसके पास पहले से होता है, हुनर, फन, शौक, वक़्त, ज़ौक, उसको इस्तेमाल करना सिखाता है अच्छा उस्ताद। और आप ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में, कोशिश कर रहे हैं जी। हम ये नहीं क्लेम करते कि जी हम कोई बड़े अच्छे उस्ताद हैं, लेकिन हाँ हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट जो हमारे पास से होके जाए, वो कम से कम हमें बाद में ये ना कहे कि यार बंदे ने ना साढ़ा चंगा नहीं सीखा। फिर देखें आप देखेंगे, अगर एक तालिब इल्म कामयाब हुआ है, जब वो कामयाब होके अपने मोहल्ले में या अपने घर में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, तो वो भी तो एक चिराग से चिराग जलाने वाली बात है। और फिर वो रिपल इफेक्ट, क्या कहते हैं उससे, रिपल इफेक्ट होगा, आगे जाके वो किसी को बताएगा। तो ये हुनर का इबलाग है, ये उस सलाहियत का इबलाग है जो उसने आपसे हासिल की या किसी और से हासिल की। जी, इसका फल मुझे तब महसूस होता है जब मैं किसी जगह पे जाऊं तो वहां पे मेरा स्टूडेंट खड़ा हो, किसी जगह पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऐसे इदारे में कहीं भी जाता हूँ तो वहां पे पता चलता है कि वहां का सुपरवाइजर जो है वो मेरा पुराना स्टूडेंट था। तो वो तब एक फीलिंग आती है कि अच्छा यार चलो हम टीचर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं मार्केट में। तो तब ये ज्यादा फीलिंग्स उस वक्त आती हैं, खुशी होती है ना, आपके हाथों से लगाया गया पौधा फल दे रहा है या फायदा हो रहा है। हाँ, या जब वो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो हम कहते हैं यार चलो देखो ये टीचर की इज्जत ये होती है। इज्जत भी अब मेरे ख्याल में आज के दौर में वही करते हैं जिन्हें कुछ हासिल किया, जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है। वरना ठीक है वो, हाँ वो मुंह उधर करके वो गुजर जाते हैं, हम भी गुजर जाते हैं, तो इस तरह भी हो जाता है बात जी। ऐसे भी के बाद स्टूडेंट्स नहीं पसंद करते जी, मुझे ये टीचर पसंद नहीं था, मजबूरी थी मेरी, तो तब मैं आया था इसके पास। तो ऐसा कम होता है मेरे ख्याल में, ऐसा कम होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड स्टूडेंट्स आई थिंक। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो मेन प्रैक्टिसेस हैं वो हमें या जो सीखना चाहते हैं उनको क्या क्या करनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती तजर्बा है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे 2 सफ़ात आप पढ़ें, इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, ताकि आपके जहन का एक ताल्लुक बने उन अल्फाज के साथ जो सफ़े के ऊपर लिखे हुए। और उस सफ़े के ऊपर बहुत सारे अल्फाज हो सकता है आपके लिए नए हों, वोकैबुलरी की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उन अल्फाज को आप लिखें अपने हाथ से। जब आप लिखते हैं तो फिर बहुत सारे जो इमेजिनेशन या तहय्युलात हैं वो आपके जहन में पक्के हो जाते हैं। लिखने से भी, पढ़ने से भी, सुनने से भी हो सकता है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सुने। आपके पढ़ने और लिखने से जो मुझे याद आया कि हम स्टूडेंट को आते ही पता है क्या कहते हैं जी, कि ये रीडिंग की बुक है, ठीक, आपने एक पैसेज पढ़ना है और आपने उसके वर्ड्स अलग से लिखने हैं, ठीक, और बाद में हम उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। ये वोकैबुलरी के लिए प्रैक्टिस, ठीक, उनकी रीडिंग की एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये हम प्रैक्टिस उनको सजेस्ट करते हैं, जो हमारे पास बिठा के हम लोग पढ़ाते हैं उसको। ठीक।
तो अगर यही आप लोग घर पे करने में कामयाब हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि आप डेली के 2 पेज आप डॉन का कोई न्यूज़पेपर ले लें, जी। आप कोई बुक ले लें, कोई आइल्स की बुक ले लें, चले मैं ये कहता हूँ वो भी अवेलेबल है, 200 की बुक होती है मार्केट में, अब वो ले लें, उसका एक एक पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है डॉक्टर साहब, बड़े बाज़ दफा ना मेरा खुद पढ़ने को दिल करता है बाज़ दफा, लेकिन मैं कहता हूँ मैं फिलहाल तो पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में टाइम ही नहीं मिलता। उसका बेहतर हाल ये है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप खुद भी एक ही तरह तालिब इल्म भी बने होते हैं, वो कई चीजें बिल्कुल सीखने को मिलती हैं। हाँ जी। तो ये सबसे मौसर तरीका एक तो ये है कि डेली 1 सफ़ा 2 सफ़ा पढ़े, उसके वर्ड्स लिख लें जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके मीनिंग लिख लें और उनको कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि ये लिखने से, जैसा कि आपने कहा कि एक मेमोरी बन जाती है, तो वो आपके जहन में बैठ जाते हैं। चाहिए कि आप लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी निकाल लें और उसको याद करना शुरू कर दें। हाँ, उसका इस्तेमाल आपको ज्यादा आसान कर देगा ना समझने के लिए। हाँ बिल्कुल, लिख लें, या फर्ज कर लें ऐसा भी हो सकता है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। फर्ज कर लें कि आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लें सिंपली। हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मतलब हर जो स्टूडेंट है उसका अपना अंदाज हो सकता है काम करने का। बेहतर तो ये है कि एक बंदा इल्म में, समझ में, फहम में आपसे ज्यादा है, उसके पास चले जाए, वो आपको पहले ही निशिस्त में 2-3 दर्जे ऊपर ले जाएगा। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग हैं जो रीडिंग करने में ना बड़ा तजब्जुब का शिकार होते हैं, टाइम नहीं मिलता, कर नहीं पाते, इतना स्टेमिना नहीं होता, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे फिर? मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी गैर रवायती बात होगी, वो इंग्लिश सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवी भी देख सकते हैं, BBC न्यूज़ सुन सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना सुने कुछ ना कुछ। उनका जो सुनने वाला एक है ना ज़ौक़ पैदा होगा, और लहजे को पकड़ने वाला, समझने वाला ज़ौक़ पैदा होगा। सुनने से भी बहुत सारे अल्फाज आपके जहन में बैठ जाते हैं, फिर उनकी आप डिक्शनरी में मीनिंग देखें, उससे भी चीज़ें पक्की होंगी। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल्स कई मौजूद हैं। मैंने देखा है कि अब इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज़ होती है एक्सेंट जी। अब एक्सेंट सबसे एंड पे आता है। आप अपनी ग्रामर ठीक करो, अपने टेंसेस ठीक करो, अपना फ्लो बनाओ, स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस गेन करो, और उसके बाद एक्सेंट, द वे यू प्रोनाउंस वर्ड्स, आपका प्रोनाउंसिएशन पहले ठीक हो, फिर आप एक्सेंट की तरफ भागते हैं। और मैंने ये एक्सेंट जो अगर थोड़ा बहुत मेरे बोलने में है तो वो मैंने सीखा बाहर जाके, नेटिव को बोलते हुए देखे। अच्छा, मैंने कई लोग देखे जो बगैर नेटिव में जाए हुए, बगैर बाहर जाए हुए अपना एक्सेंट रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया? वो कहते हैं हम मूवीज देखते हैं, हमारा बच्चा मूवीज देखता है, उसका एक्सेंट डेवलप हो गया। तो वो आपकी बात लिसनिंग वाली कि वो म्यूजिक सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, वो देख देख के उनका एक्सेंट डेवलप हो गया। कुछ लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं उनका भी एक्सेंट डेवलप हो जाता है क्योंकि नेटिव से बात करते हैं। लेकिन वो लिसनिंग से मेरा ख्याल है काफी इस चीज पे फर्क पड़ता है कि आपकी लर्निंग भी बढ़ती है, आपके अंदर चीजें जाती हैं। जो आप सुनते हैं ना, हाँ, उसका आपके ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है, वो आपके जहन नशीन हो गया, वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो। अभी हम बात कर रहे हैं, फर्ज कर लें, तो जब हमने बात करना शुरू की थी हमारी कैफियत और थी, जब हमने डिस्कशन में आगे गए तो हमारी कैफियत और होगी। एग्जैक्टली है, सही। जो आप सफर पे आगे जाते हैं, सीखते हैं, तो आपकी जहनी कैफियत बदलती है, आप एवोल्यूशन में से गुजरते हैं, एक तहरीक पैदा होती है सीखने की, आगे बढ़ने की। लेकिन माहौल का बड़ा असर होता है। फर्ज कर लें किसी एकेडमी में आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे दोस्तों से मिलेंगे जो आपसे अच्छे होंगे, उनसे भी आप सीख सकते हैं। हाँ, उनकी लिसनिंग हो सकता है आपसे बेहतर हो, उनकी वोकैबुलरी आपसे बेहतर हो, उनका टेम्परामेंट या सीखने का जज्बा आपसे बेहतर हो, तो वहां से भी इंस्पिरेशन आती है। माहौल से हम सीखते हैं, सुन के हम सीखते हैं, पढ़ के हम सीखते हैं, देख के भी सीखते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। मतलब ये है कि आप राजी हो सीखने के लिए। हाँ, आप विलिंग हो। लोग राजी कैसे नहीं होते सीखने के लिए? अगर राजी नहीं है तो फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कैसे पता चलता है कि बंदा राजी नहीं है सीखने के लिए? समटाइम हम कंफ्यूज होते हैं, हमें अपने टारगेट्स का पता नहीं होता, हम कंफ्यूज होके वक्त ज़ाया कर लेते हैं, या हमें अच्छा कोई कोच नहीं मिलता, अच्छा मेंटोर नहीं मिलता जो हमें डायरेक्शन या समझ बताए। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, हमें अच्छा कोच नहीं मिलता या हमें अच्छा कोच, हमें तलाश ही नहीं है किसी अच्छे कोच की? तलाश करें तो मिल जाता है, लेकिन अगर तलाश ही मौजूद ना हो अंदर, तो फिर प्यास ही मौजूद ना हो किसी अच्छे, अगर मैं ये समझता हूं कि मैं ही सबसे अच्छा हूं तो मुझे कोई और अच्छा कौन सा नजर आएगा दुनिया में? फिर सीखने वाला अमल नहीं हो सकता। फिर वही कुछ सीखूंगा जो मैं चाहूंगा। हाँ, अपनी मर्जी का सीखूंगा। जो मैंने पहले बात की ना, अगर आप अपनी दीवारें खुद नहीं गिराएंगे तो कोई बाहर से आके वो दीवारें नहीं गिराएगा। जहालत की दीवारें कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कंक्लूड करें हम इस वीडियो को जी, कि आपकी बात लेके कि आप
हम जब तक अपनी दीवारें नहीं गिराएंगे तब तक हम सीख नहीं सकेंगे, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हाँ जी, चाहे वो किसी से डीलिंग हो, सोशल होना हो। तो अपनी दीवारें गिरा के किसी अपने से सीनियर, अपने से एक्सपर्ट, या अपने से आपको लगे कि थोड़ा सा भी नॉलेज ज्यादा है तो उससे सीख ले, खामोशी से सीख लें, उससे कह के सीख लें, सीख लें उससे, और दिल में ये माने कि यार ये बंदा मेरे से ज्यादा इल्म वाला है। वो भी ठीक है। दूसरा, जो लोग सीखे हैं उनकी तरफ देख लें, जो कामयाब हुए हैं उनको सक्सेस स्टोरी मान लें, मतलब दूसरों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं यार है मनु पता है किंज बनया है, मनु पता है इंज नहीं होता है, इस तरह की भी बड़े हैं चीजें। वो नहीं मुझे पता है यार ये नहीं होता इस तरह, ये रियल नहीं है, ये फेक है, ये सब ऐसे ही फेक है, मतलब सारी चीजों को फेक समझना। उसमें ये है कि जो दोस्त अहबाब होते हैं ना, वो आपके तस्वुरात बनाते हैं, पक्के करते हैं। ये भी देखें कि आपके दोस्त अहबाब कौन है, इल्म वाले हैं, इल्म की प्यास रखने वाले। कंपनी आपकी, कंपनी भी मैटर करती है, वो बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको टिप्स हम लोगों ने बता दी हैं, इंग्लिश सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, साथ में हमने जनरल डिस्कशन भी। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को पे। बस कंक्लूजन तो हो चुका, लेकिन दोहराने वाली बात है चले कि सीखने पे आप अगर आमादा है तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट भी आएगी तो उसको आप अबूर कर सकते हैं। और आज की दुनिया में यूट्यूब जिंदाबाद, अच्छे मेंटोर भी हैं, अच्छे कोच भी हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं, आपके आसपास भी हैं, कामयाबी की दास्तानें आपके आसपास भी होंगी। बस आप हिम्मत करें, इरादा करें और रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ करते रहें। क्या वो कहते हैं कि इस्तिकामत में करामत है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।